हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो कैपेसिटर चैप्टर है, कैपेसिटर चैप्टर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? 3 कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 20 माइक्रोफैराड, 30 माइक्रोफैराड एंड 40 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज with her 12-volt battery. Find the charge on each of the capacitor. How much work has been done by the battery in charging the capacitor? Okay, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि ये क्या है? 3 कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। आप इसका मतलब जानते होंगे, आई होप। ओके, आप आई होप आप जो है क्लास 10th में जो सीरीज का कनेक्शन कैसा होता है आप देखे होंगे, ठीक ना? तो देखो, आपके पास जो कैपेसिटर होता है, कुछ प्लेट होते हैं, पैरेलल प्लेट्स, ठीक ना? ये मैं मान लेता हूँ कि पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर है। तो हमारे कैपेसिटर कुछ इस तरीके से, एक कैपेसिटर हो गया, दिस इज सेकेंड कैपेसिटर और दिस इज थर्ड कैपेसिटर, ठीक ना? अभी सीरीज में कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है कि ये एक वायर हो गया, इसको कनेक्ट करने वाला, दूसरा वायर ये हो गया। ओके, और ये जो है एक बैटरी से, ये है विथ 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट बैटरी से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होंगे। ओके, जो 12 वोल्ट की बैटरी है उससे कुछ इस तरीके से ये कनेक्टेड होंगे, ठीक? देखो, दिस इज द 12 वोल्ट बैटरी, ठीक ना? इसमें पूछा गया है कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर, हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर। ओके, हर एक कैपेसिटर पर चार्ज बताइए। तो चलो एक चीज देखो, अगर मान लो इस कैपेसिटर पर, ये जो कैपेसिटर है इस पे चार्ज क्यू होगा, प्लस क्यू, तो इस पे चार्ज क्या होगा? माइनस क्यू। आई होप आप इससे एग्री करोगे। ओके, अब ये देखो, इस पे जो चार्ज माइनस क्यू आएगा, तो मैं एक फुल कॉन्फिडेंस से बोलूं तो इस पे जो चार्ज आएगा दैट इज गोइंग टू बी प्लस क्यू। व्हाई? आप देखो, ये जो कैपेसिटर है, ये जो दोनों प्लेट है, इन पे नेट चार्ज क्या होना चाहिए? जीरो। इस पे नेट चार्ज क्या होना चाहिए? जीरो। नेट चार्ज टू बी जीरो, कि नहीं? क्योंकि ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो देखो, ये इस पर प्लस क्यू हो गया, देन इस पे माइनस क्यू ऑटोमेटिकली, और इस पे भी क्या होना चाहिए? इस पे क्या हो जाएगा? इस पे फिर प्लस क्यू आ जाएगा। ओके, इस पे प्लस क्यू तो इस पे माइनस क्यू। अगेन देखो, इस पे प्लस क्यू क्यों आया? बिकॉज नेट चार्ज क्या होना चाहिए? जीरो, और कैपेसिटर है तो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ओके, तो गाइस एक चीज देखो, मान लो इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हुआ, तो मैं अगर देखूं, दिस इज द कंडक्टर। ओके, तो कंडक्टर के आइडियल कंडक्टर है, तो यहां का पोटेंशियल जीरो, यहां का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? जीरो। और ये बैटरी है, तो मतलब 12 वोल्ट की बैटरी, इसका क्या मतलब है कि इस एंड का पोटेंशियल 12 है, मतलब जीरो है, तो इस एंड का पोटेंशियल क्या होगा? 12 ज्यादा, जीरो से 12 ज्यादा होगा, इसके पोटेंशियल से 12 इसका ज्यादा होगा, तो मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 12 वोल्ट। ओके, इस पॉइंट का पोटेंशियल 12 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 12 वोल्ट। ओके, आई होप आप इससे एग्री करोगे। ओके, अब जस्ट अज्यूम करो कि ये जो यहां पर जो पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल V1 हो गया और इसका पोटेंशियल V2। ओके, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V2। सो व्हाट कैन आई राइट हियर? अगर मैं लिखूं Q इज इक्वल टू 12 माइनस V1 इंटू कैपेसिटेंस, मतलब 20, ये माइक्रोफैराड में होगा क्यों, ठीक ना? चलो, सिमिलरली Q इज इक्वल टू, यहां पर इन दोनों के लिए देखो,
आई होप आप ये जानते होंगे Q इज इक्वल टू सी भी, और आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, मतलब बाकी सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक करके आए होंगे। अगर मैं यहां इस कैपेसिटर के बारे में लिखूं, सो व्हाट कैन आई राइट, Q इज इक्वल टू V1 माइनस V2 इंटू 30। ओके, और फिर मैं क्या लिखूं, व्हाट कैन आई राइट कि Q इज इक्वल टू V2 माइनस 0 इंटू 40। ये दिस इज द C1, ये कितने, C1 व्हाट इज द C1, 20 माइक्रोफैराड, दिस इज द 20 माइक्रोफैराड, ठीक ना। ये कितने का है, दिस इज 30 माइक्रोफैराड। ये कितने का है, ये 40 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है इसका। ओके, सो दिस इज द, क्या होगा ये हमारा हो गया आपका Q, मतलब चार्ज। सो गाइस व्हाट कैन आई राइट, Q बाई 20। अब ध्यान से देखोगे ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस V1। Q बाई 30, ये क्या हो जाएगा आपका V2 माइनस V1। अब ध्यान से देखो Q बाई 40, ये क्या हो जाएगा आपका V2 माइनस 0। ओके, हाँ, दिस इज द V1 माइनस V2। ओके, V1 माइनस V2। गाइस अगर इन तीनों को ऐड कर दो, अगर आप तीनों को ऐड कर दोगे, व्हाट यू गेट, Q बाई 20 प्लस Q बाई 30 प्लस Q बाई 40 इज इक्वल टू 12। ओके, इज इक्वल टू 12। तो आप इससे एग्री करोगे, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर इसको सॉल्व किया जाए, व्हाट आई गेट हियर गाइस, Q बाई 10 डिवाइड बाई 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4। आप ध्यान से देखोगे इस कैल्शियम आएगा 12, व्हाट कैन आई राइट, Q बाई 10 12 6, ओके, प्लस 4 प्लस 3, दिस विल बिकम Q by 10 into 13 by 12, okay, is equal to 12. So what is the Q here, 12 into 12 into 10 divided by 13, क्या होगा ये, दिस इज द चार्ज, इतना माइक्रो कूलम चार्ज होगा। ओके गाइज, चलो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं एक बार कैलकुलेटर से। गाइज इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट यू गेट, 110.76, नीचे 0.769 माइक्रो कूलम। ओके, आप यूनिट को हमेशा ध्यान रखना। ओके, और मैं तो यही बोलूंगा कि आपको बेसिकली ऐसा यूनिट में लिखना चाहिए। तो जो कैपेसिटेंस है ना, इसको 10 टू द पावर माइनस 6 करके लिखो, तो ये ऑटोमेटिक देखोगे यहाँ पर 10 टू द पावर प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। ओके, तो ये इतना मतलब देखोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये माइक्रो कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसको वर्मा जी ने क्या अप्रोक्सीमेशन कितना दिया है, 111 माइक्रो कूलम। ओके, वर्मा जी का ये आंसर आ रहा है, सॉरी 110 माइक्रो कूलम आ रहा है वर्मा जी का। ओके, ये अप्रोक्सीमेट ले लिए इसका। तो दिस इज द चार्ज, ठीक ना, इतना माइक्रो कूलम आ रहा है। चलो अब क्या है कि हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर। तो देखो अगर हम एज्यूम करें कि पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, ठीक ना, तो हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, देखो ये जो बैटरी है, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर मूव कर रहा है। आप बात समझ रहे हो, पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव चार्ज की क्या थी, 0, और यहाँ पर कितनी हो गई, अगर Q चार्ज मूव कर रहा है तो 12 इंटू क्यू। व्हाट इज द Q हियर,
110 माइक्रो कूलम। ओके, तो कितना कितना होगा ये जो होगा अप्रोक्सीमेटली आपका 12 इंटू क्यू, इतना पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो पक्का कोई ना कोई वर्क डन किया होगा। ओके, तो व्हाट कैन आई राइट, अगर बाय डेफिनेशन जाओगे पोटेंशियल एनर्जी का, सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या था, 0, और फाइनल क्या था आपका, फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है आपका 12 क्यू। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा 12 इंटू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, 12 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू 1100, सॉरी 110 इंटू 10 टू द पावर -6, ओके, -0। दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। कैसे इसको अगर सॉल्व करोगे, लेट मी सॉल्व इट विद कैलकुलेटर। तो ये बेसिकली क्या आएगा आपका 1320 इंटू 10 टू द पावर -6, क्या होगा ये जूल। इतनी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक ना। और इसको फर्दर मैं मतलब थोड़ा सा और इसको लिखूं, सो व्हाट कैन आई राइट, 1.32 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। ओके, वर्मा जी में एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, वर्मा जी ने क्या दिया है, 2 मिनट। तो वर्मा जी ने भी यही दिया 1.33 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। ओके गाइज, सो हमारा भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भुवन स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।